मैं नितिन कुमार आपका सर्विस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम हर दिन आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि 5 नवंबर के दिन यूपी बोर्ड ने एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में उन्होंने क्लास 10th और 12th की डेट शीट जारी की। तो क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम एज होती है उनकी, 14 से 15 साल लगभग। तो क्या होता है कि उन्हें डेट शीट देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेट शीट में बच्चों के पास तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 उनके पास कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और 1 सब्जेक्ट उनके पास ऑप्शनल होता है। लेकिन जब वो डेट शीट देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट तो कम से कम 40-50 सब्जेक्ट है। अब उन 40-50 सब्जेक्ट में वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई कब कौन सा एग्जाम है कौन सा नहीं। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लास देता हूँ तो उसमें काफ़ी बच्चों ने मेरे से बोला कि सर मतलब एक बार डेट शीट समझा दो कि डेट शीट कैसे देखनी है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताना है कि डेट शीट कैसे देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हो कि एक चीज लिखी हुई है कि इस बार ज्यादातर बच्चे फेल होंगे। भाई इस बार बच्चे फेल होने, ज्यादातर बच्चे क्या, आजकल तुमने देखा होगा रिजल्ट 90-95% ऐसे निकलता है, लेकिन इस बार रिजल्ट कम आने के चांस है। मतलब रिजल्ट की जो परसेंटेज है वो गिरेगी। इस बार मैक्सिमम बच्चे पास नहीं होंगे। उसका रीजन है, पहले क्या था, पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो कई जगह बच्चों ने स्ट्राइक की थी। उसका कारण यह था कि कॉपी गलत तरीके से चेक हुई। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी है अप्रैल में, इसी वजह से आपके एग्जाम भी जल्दी करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कॉपी गलत चेक हो और फिर से स्ट्राइक हो और उनका नाम बदनाम हो। ठीक है, तो इसलिए इस बार कॉपी अच्छे से चेक होगी। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि इस बार इलेक्शन की वजह से आपके एग्जाम इतनी जल्दी कराने की कोशिश करिए कि मुझे लग रहा है कि शायद 8-9 दिन में आपके एग्जाम खत्म कर दिए उन्होंने। अगर एक एग्जाम को छोड़ दे, ड्राइंग का एग्जाम, तो 28 से 29 तारीख में मैथ का एग्जाम है लास्ट, और उसके बाद सिर्फ ड्राइंग का। हर एग्जाम के बीच में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, बता रहा हूँ, क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या है हमारी डेट शीट और कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो डेट शीट की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में कुल 6 विषय होते हैं, 6 सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे 5 हैं। कौन कौन से? हिंदी है एक तो हमारे पास कौन सी, एक तो हमारे पास है हिंदी, एक तो हमारे पास होगी हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, और तीसरा सब्जेक्ट होगा हिंदी इंग्लिश मैथ, और चौथा सब्जेक्ट होगा साइंस। ठीक है, और 5वां सब्जेक्ट होगा हमारे पास एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे कंपलसरी एग्जाम वो है सब्जेक्ट। ये कंपलसरी सब्जेक्ट 5 तो हर बच्चे को लेने ही होंगे, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज है कि इस मैथ की जगह लड़कियों के लिए है कि लड़कियां, सिर्फ ओनली लड़कियां, कि मैथ छोड़ के वो क्या ले सकती है, होम साइंस ले सकती है। होम साइंस उनके लिए ऑप्शनल है मैथ। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है जी। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन है? ऑप्शनल सब्जेक्ट हम एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इस एक सब्जेक्ट में ही ऑप्शनल इतने सारे हैं, कम से कम 35-40 सब्जेक्ट ऑप्शनल। भाई इसमें तुम आर्ट ले सकते हो, कंप्यूटर ले सकते हो। ठीक है, और इसमें तुम मतलब बहुत सब्जेक्ट है, सिलाई का भी सब्जेक्ट है। ठीक है, और तुम्हारा बंगाली, पंजाबी मतलब क्षेत्रीय भाषा के भी सब्जेक्ट है। क्षेत्रीय भाषा जैसे अन्य राज्यों की कोई भाषा, तो अगर कोई बच्चा मुझसे आया और उनकी भाषा में कोई सब्जेक्ट चुनना चाह रहा है तो वो उसे भी ले सकता है, ड्राइंग को स्किप कर सकता है, इसे ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इन्हीं की वजह से
हमारी जो डेट शीट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डेट शीट समझा देता हूँ। देखो, ये विज्ञापन जारी हुआ कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा। ये विज्ञापन बोलते हैं, इसे विज्ञापन जारी कर दिया 5 तारीख को, दिनांक 5/11/2025 को। ठीक है जी। इसमें क्या लिखा हुआ, सर्व साधारण को सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी। तो भैया कार्यक्रम घोषित कर दिया, हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च 2026 को समाप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा एक साथ ही इन्होंने शुरू करी है और एक साथ ही समाप्त भी कर दी, खत्म कर दी। ठीक है जी। तो ये विज्ञापन है और ये नीचे गाइडलाइन दे रखी है स्कूल के लिए कि मतलब अपने अपने क्षेत्र में विज्ञापन कर सकते हो, ये सब। ठीक है। उसके बाद अगर हम डेट शीट की बात करें तो डेट शीट में तुम देखोगे क्लास 10 की डेट शीट है, शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, मैंने अलग से भी लिख रखे हैं सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो अगर थोड़ा मैं जूम कर दूं, इसे थोड़ा जूम कर देंगे तो शायद चमकेगा। ठीक है जी। देखना नीचे वो, चलो देखो बच्चों, पहला जो हमारा एग्जाम है वो है 18 फरवरी को। किसका? वो है हमारा हिंदी का। ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसमें प्रारंभिक हिंदी क्या है? ऐसे डाउट बच्चों को बहुत आए। भाई जो हिंदी है ना, ये साहित्य हिंदी, ये सभी बच्चों पे कंपलसरी है साहित्य हिंदी। लेकिन जो प्रारंभिक हिंदी है ना, ये उन बच्चों के लिए जो अन्य राज्य से, जो हिंदी को अच्छे से नहीं जानते, तो वो प्रारंभिक हिंदी भी ले सकते हैं। ठीक है, सही है। तो प्रारंभिक हिंदी मतलब ये साहित्य हिंदी से बहुत ही नॉर्मल होती है। ठीक है। इसमें बेसिक हिंदी होती है, ये मान के चलो। ठीक है। फिर 19 बृहस्पतिवार 19 फरवरी 2026 को दिन बृहस्पतिवार हमारा कंप्यूटर का है, सिलाई का, ये सारे सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर हमारा 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है जी। फिर 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार, ये लड़कियों के लिए है, जिन लड़कियों ने मैथ में ले रखा उनका गृह विज्ञान का एग्जाम केवल बालिकाओं के लिए, गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया, मतलब ऑप्शनल के रूप में लिया। तो लड़के भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही सिर्फ गृह विज्ञान ले सकते हैं, मतलब लड़के ड्राइंग स्किप करके गृह विज्ञान ले सकते हैं। ठीक है जी। तो लड़के ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यह है कि वो मैथ स्किप करके गृह विज्ञान ले सकती है। चलो जी, बात समझ में आई होगी। दूसरा, फिर 21 फरवरी के दिन बाद 23 फरवरी, ठीक है जी, सोमवार के दिन 8:30 से 11:45 पे अंग्रेजी का पेपर है। अच्छा, सारे पेपर 8:30 से और 11:45 तक होंगे, जो मेन 6 सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है जी। तो अंग्रेजी का पेपर है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 18 के बाद फिर कब है हमारा? फिर है हमारा 20 तारीख को, एक दिन की छुट्टी 19 की। फिर 20 के बाद फिर लड़कियों का तुरंत 21 तारीख को, फिर 22 की छुट्टी, 23 को अंग्रेजी का पेपर। ठीक है जी। मतलब एक दिन की छुट्टी है, बस एक दिन का गैप दे रखा बीच में। फिर 24 फरवरी को कोई पेपर नहीं, छुट्टी है। फिर 25 फरवरी को है हमारा विज्ञान का पेपर, विज्ञान साइंस। फिर 25 के बाद 26 की छुट्टी है हमारी, और 27 फरवरी को गणित का पेपर, और 27 फरवरी के बाद ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। फिर आप नोटिस करोगे 10 मार्च के दिन आपका ड्राइंग का पेपर। ठीक है जी। और ये सारे मैंने एक जगह, मतलब जो भी मेन सब्जेक्ट है वो सब एक जगह मैंने लगा दी, जिससे कि आप आसानी से देख सको। ठीक है। देखो बच्चों, क्लास 10 डेट शीट है। 18 फरवरी को हमारा 2026 को हिंदी का, 20 फरवरी को एसएसटी का, 21 को लड़कियों का, सिर्फ लड़कियों का होम साइंस का, ये मेन सब्जेक्ट है हमारे। 23 फरवरी को इंग्लिश का, 25 फरवरी को साइंस का, और 27 फरवरी को मैथ का, और 10 मार्च 2026 को ड्राइंग का। ड्राइंग के में लगभग 8 से कितने, हाँ 9-10 दिन की छुट्टी है। सिर्फ सबसे लंबी छुट्टी ड्राइंग के लिए, क्योंकि काफी टफ पेपर है ड्राइंग का। ये मान सकते हो कि ड्राइंग का काफी टफ पेपर है, इसलिए उन्होंने 9-10 दिन की छुट्टी दी है। ठीक है। बाकी ये सब इजी पेपर है, इनमें 1 दिन की छुट्टी आपको मिली है। सही है। गवर्नमेंट भी पता नहीं आप क्या करती है,
चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।